नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2024 के राशिफल लेकर के आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि ग्रहों के गोचर से क्या क्या बेहतर संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। खासकर दो ग्रह सूर्य और बुध जो कि बहुत अच्छे कंडीशंस में रहेंगे सिंह राशि और कन्या राशि में, बुध आदित्य योग का भी निर्माण कुछ दिनों के लिए यहाँ करेंगे, तो उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर रह सकता है, क्या क्या बेहतर संभावनाएं उन दो ग्रहों की पोजीशन से बन रही है जो कि बहुत अच्छी भी रह सकती है आपके लिए आने वाले समय में। और उसके साथ साथ थोड़ा सा शनि की ढैया पर भी बात करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे आपको जो परेशानियां चल रही हैं लाइफ में आपकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लूँ स्वास्थ्य की। लग्नेश मंगल आपका अष्टम भाव में है, त्रिक भाव में है। लग्नेश त्रिक भाव को खराब तो नहीं करेगा, जिस घर में बैठेगा लग्नेश तो अच्छा करने की ही कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि लग्नेश त्रिक भाव में है तो थोड़ा सा गुस्सा का ध्यान रखिएगा। अष्टम में बैठा मंगल थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा दिला सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। बाकी जो गुरु की स्थिति है, जो गुरु की स्थिति से आपके लग्न पर दृष्टि जा रही है गुरु की, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। गुरु वहाँ पर बैलेंस करेंगे। गुरु की पूर्ण दृष्टि, सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो कि स्वास्थ्य को लेकर के अगर समस्याएं हैं तो उसको कम करते हुए नजर आएंगी। और अगर ज़्यादा कुछ परेशानियां आपके लिए मंगल की पोजीशन से हो सकता है तो उसको गुरु बैलेंस कर देंगे। राहु की दृष्टि थोड़ी सी यहां पर है, शिव जी की आराधना करिएगा। अमूमन कहूं तो स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक है क्योंकि गुरु की दृष्टि से बैलेंस बना हुआ है। उसके बाद देखिए, बात करूं आपके फिनांस की, लव लाइफ की, ठीक है, फैमिली लाइफ की, क्योंकि गुरु आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के सेवंथ हाउस में है। सबसे पहले बात करूं वेल्थ एक्यूमुलेशन की, तो सेकंड हाउस के लॉर्ड का यहां पर बैठना सप्तम भाव में, ये कोई अच्छा पोजीशन है, बुरा पोजीशन नहीं है, बढ़िया पोजीशन है। और गुरु की पांचवी दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, सातवीं आपके लग्न पर, और नौवीं दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ रही है। अगर बात करूं तो यहां जो गुरु संभावनाएं बना रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, वो बढ़िया बना रहे हैं। इनकम को भी गुरु की दृष्टि से एक अच्छा रिजल्ट्स इनकम में भी आपको दिखाई दे रहा है। आय के मामले में अच्छे रिजल्ट्स आपको सितंबर के महीने में मिल सकते हैं। और अगर आप पब्लिक से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो यहां पर गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि, आपको वहां भी लाभ दिला सकती है। हाँ, डेट क्या रहेगा उस पर आगे बात करेंगे कि किस डेट से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुरु के साथ साथ सूर्य की कंडीशन, मरकरी की कंडीशन, सभी पर पोजीशन निर्भर करेगी। उसके बाद देखिए, लव लाइफ की बात करूं और लव लाइफ की, संतान की बात करूं तो राहु यहां पे पॉजिटिव है। गुरु तो ठीक है सप्तम भाव में है, लेकिन राहु यहां पर बैठे हैं। आर्गुमेंट से थोड़ा सा बचिएगा लव लाइफ में, ज्यादा आर्गुमेंट्स में कभी कभी राहु डाल देता है, तो लव लाइफ में आर्गुमेंट से बचें, चीजें ठीक रहेगी। संतान के साथ भी आर्गुमेंट से बचिएगा, चीजें ठीक रहेगी। अगर कंसीव है, कहीं पर भी संतान होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शिव जी की आराधना करते रहिएगा। उसके बाद देखिए, बात करूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने कहा था दो ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है सितंबर के महीने में, एक तो सूर्य है, दूसरा बुध है। देखिए, सूर्य जो आपके हैं 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, और 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर से ये कन्या राशि में चले जाएंगे। सबसे पहले बात करूं, देखिए 10वें घर में सूर्य दिग्बली होते हैं, और उसके साथ साथ चूंकि ये अपने राशि में है, तो निश्चित रूप से प्रोफेशन और कैरियर को लेकर के जो संभावनाएं बन रही हैं वो बहुत ही अच्छी बन रही है। सूर्य आपको प्रमोशंस दिला सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय ये अच्छा है। अगर आप अपने कैरियर में प्रमोशंस चाहते हैं, कैरियर में, प्रोफेशन में थोड़ी सी वृद्धि चाहते हैं, थोड़ा सा ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए सूर्य का जो पोजीशन है यहाँ पर बढ़िया है। और सूर्य जब 17 सितंबर से कन्या राशि में यहाँ चले जाएंगे तो लाभ भाव में सूर्य और अच्छे होते हैं, वहां पर उनको और अच्छी स्थिति में सूर्य लाभ भाव में कहे जाते हैं 11th हाउस में, तो वहां पर भी जो सूर्य की स्थिति है वो आपको लाभ दिलाती हुई दिख रही है। और सूर्य की स्थिति से आपको अच्छा खासा इनकम जो है, स्पेशली 17 सितंबर की बात हो सकता है। हाँ, एक और बात बता दूं, जैसे मरकरी को देख लीजिए, मरकरी 4 सितंबर से लगभग 23 सितंबर तक, 22 सितंबर तक यहां रहेगा और फिर कन्या में चला जाएगा। तो 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक यहां सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। ये 10th हाउस में बना हुआ बुध आदित्य योग 4 सितंबर से 16 सितंबर के बीच कुछ अच्छे डील करा सकता है, कुछ ग्रोथ आपको दे सकता है, कुछ अच्छी संभावनाएं आपके कैरियर में बना सकता है। जॉब नहीं है तो जॉब भी दिला सकता है, आप प्रयासरत रहिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंडीशन बन रहा है कि आपके 10th हाउस में ये दोनों ग्रह 12 दिन के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। उसके साथ साथ मरकरी जब 23 सितंबर से यहां उच्च का हो जाएगा और 23 सितंबर से वहां भी वो सूर्य के साथ कंजक्शन करेगा, तो 23 सितंबर के बाद से भी जो इनकम की स्थिति है उसको मरकरी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेके आ सकता है, स्पेशली सूर्य के साथ मिलकर। हाँ, केतु वहां जरूर रहेंगे, पर केतु यहां पर बल प्रदान कर देंगे मरकरी को, क्योंकि मरकरी उच्च का है। ठीक है, कैसे बल प्रदान करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी की चीज है, उसमें अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये गोचर आधारित व्यवस्था है, तो हमें ज्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। पर मरकरी को यहां बल प्राप्त होगा केतु के साथ वहां कन्या राशि में, क्योंकि वो उसकी उच्च की अवस्था को केतु और अच्छा करेगा।
तो वो चीज़ें वहाँ पर जो है वो आपको 23 सितंबर के बाद से इनकम के लिए स्थिति अच्छी दिख रही है, और सूर्य के पोजीशन से प्लेसमेंट से भी वहाँ पे स्थिति अच्छी दिख रही है। तो 17 सितंबर तक आपके लिए अच्छे चांसेस हैं कैरियर ग्रोथ, प्रोफेशन ग्रोथ के, और 17 सितंबर के साथ बाद जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा और बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो संभावनाएं बन रही है कैरियर ग्रोथ, प्रोफेशन को लेकर के, वो बढ़िया बन रही है। आप प्रयासरत रहिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। उसके बाद देखिए, मैंने कहा था कि ये शनि पे भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर आप बताते हैं लेकिन कई बार कई चीजें नहीं होती है। देखिए, मैं आपको पहले कह दिया, ये गोचर आधारित व्यवस्था है। इसमें जो भी चीजें हमें गोचर से दिखाई देती है हम बताते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सटबल में क्या पोजीशन है, सभी बातों पर चीजें निर्भर करती हैं। तो यहां तो मैं आपका चार्ट देख नहीं सकता, इसलिए आप अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप चार्ट भी एक बार जरूर देखिए या जरूर दिखलाइए किसी से, तब आपको एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां से हो रहा है, महादशा से हो रही है, अंतरदशा से हो रही है, और बाकी ग्रहों की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है उस पर भी चीजें निर्भर करेगी। उसके बाद देखिए, यहां पर शनि कुंभ राशि में, मैंने कहा था ढैया पे भी थोड़ी बात करूंगा। अगर आप वृश्चिक के हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको काफी सारी परेशानियां जीवन में देते हैं, नो डाउट इन दैट। वृश्चिक वालों को काफी परेशान करते हैं, क्योंकि यहां पे ये लॉर्ड बनते हैं थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के। थर्ड हाउस हमारा स्ट्रगल का भी, मेहनत का भी होता है, तो काफी सारे स्ट्रगल और मेहनत आपको ये जीवन में देते हैं, पब्लिक के साथ भी और फैमिली लाइफ में भी। लेकिन ये चूंकि फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड यहां सुख भाव के शनि बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें अच्छी देने की। अब देखिए, यहां पे फोर्थ हाउस में आपका गाड़ी हो गया, वाहन हो गया, बाग बगीचे का हो गया, ये सुख भाव होता है हमारा। अगर शनि कभी साथ ना दे वृश्चिक वालों को तो सुख तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन सुख होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें, ये गेट नहीं करते, गाड़ी नहीं बनाते या लैंड प्रॉपर्टी नहीं रखते, 35 के बाद 40 के बाद बहुत सारा अच्छा करते, मैंने इनको देखा है। तो यहां पर शनि का जो स्थिति है, आपको थोड़ा टेम्परली ये जरूर दिक्कत दे रहे हैं ढैया से, लेकिन आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है, आपको इनमें विश्वास नहीं छोड़ना है। वृश्चिक राशि वाले को शनि भी पसंद करते हैं, मेरी बात मानिए, जरूर पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि इनका स्वभाव है, जब ये ढैया और साढ़े साथी चलाते हैं तो ये सबको पीड़ित करते हैं, अपनी राशि को भी करते हैं, मकर राशि, कुंभ राशि वाले को भी करते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं इस चीज को कि वृश्चिक राशि जो होते हैं बड़े साफ दिल के होते हैं, गुस्सा और एग्रेशन भी बहुत होता है, इमोशंस भी बहुत होता है। तो शनि इनके, आपके जो रियल व्यक्तित्व है उसको समझते हैं, तो देते तो हैं ये, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर थोड़ा परेशान किए भी हैं तो आप मोटिवेटेड रहिए, आप ज्यादा परेशान अपने आप को मत होने दीजिए। और चूंकि ये ढैया अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, तो जरूर शनिदेव धीरे धीरे आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते निकालेंगे, और जहां से चीजें आपके लिए अच्छी होगी। तो आशा करता हूं ये बातें आप समझ पाए होंगे। और जैसा मैंने कहा, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं, ज़्यादा परेशानी हो रही, तो एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। अगर हमसे दिखाना चाहें, व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं और दिखाना चाहें तो वहाँ भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छी वीडियोज़ आगे भी आती रहेगी। थैंक यू सो मच।